आप गौर तो फरमाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन अशिया से निस्बत हो गई, अल्लाह ने उन अशिया के मकाम को कितना बुलंद बाला फरमाया। उठनी का वाकया तो सुन चुके कि कमजोर थी, नबी सवार हुए, रफ्तार बढ़ा दी अल्लाह ने। और ये भी आपने समाअत फरमाया कि जब कोई बीमार होता तो दाई हलीमा कहती हैं कि मैं हुजूर की उंगलियां पानी में डुबो देती, पानी मरीज को पिला देती, अल्लाह मरीज को शिफा अता फरमा देता। और ये भी रिवायत में मिलता है कि अल्लाह के रसूल जब पैदा हुए तो उस दिन का वाकया ये है प्यारों कि जो दरख्त सूखे हुए थे अल्लाह ने उन्हें हरा भरा फरमा दिया। जिन घरों में बूढ़े बीमार थे अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमा दी। जिन बकरियों के थन में दूध सूख चुका था अल्लाह ने उन थनों में दूध पैदा कर दिया। और भी बहुत से मौजिज़ात हैं विलादत के। मैं बात निस्बत की अर्ज करता चलूं, जिसे सैफुल्लाह कहा जाता है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सहाबा का इश्क देखें, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जब हुजूर वुज़ू फरमाते तो सहाबा इर्द गिर्द खड़े हो जाते और कोशिश करते कि वुज़ू का पानी उन्हें नसीब हो जाए और वो पानी पीकर सैराब हो जाए। और जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को तरशवाते, जबकि तारीख बताती है और सीरत में भी ये बात है कि हुजूर ने अपनी जिंदगी में कमो बेश सिर्फ 2 मरतबा अपने बालों को तरशवाया है, यानी बाल कटवाए हैं। तो रिवायत कहती है कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बालों को कटवाया तो सहाबा इर्द गिर्द खड़े हो गए और जो बाल जमीन पर आ रहे थे सहाबा उन बालों को अपने हाथों में ले लिया करते थे। एक बाल हजरत खालिद बिन वलीद के नसीब में भी आया। अब खालिद बिन वलीद जंगजू हैं, अल्लाह की तलवार कहा जाता है, सैफुल्लाह जिनका लक़ब है। आपने क्या किया कि अल्लाह के रसूल के मुँह मुबारक को जब भी आप जंग पर तशरीफ ले जाते तो अपनी टोपी में सिल लिया करते थे, रख लिया करते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि आए खालिद सुन, जब तक ये बाल तेरे पास है तुझे कायनात की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ईमान कितना मजबूत था कि नबी ने कह दिया तो मुँह मुबारक को अपनी टोपी पर से लिया करते, रख लिया करते थे। अल्लाह हर जंग में फतह नसीब फरमाता। एक जंग में किसी बिना पर टोपी गिर गई। अब तलवारें और भाई कि कोई तलवार चले और सर को तन से जुदा कर दे, मगर खालिद हैं कि परवाह नहीं है तलवारों की। आप टोपी को तलाश कर रहे हैं, घोड़े से उतरे, जमीन पर टोपी है, टोपी को तलाश कर रहे हैं कि जैसे ही टोपी हाथ लग जाए सर पर रख के दोबारा जंग का आगाज करें। जब आपने टोपी को सर पे रखा मिलने के बाद और जंग करना शुरू की, अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई तो सहाबा ने पूछ लिया, अरे खालिद तुम्हारे सर का ताज, तुम्हारी टोपी गिर गई थी, तुम नंगे सर थे, तलवारें चल रही थी, तीर चल रहे थे, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा था कि कोई तलवार चल जाए और तुम्हारे सर को तन से जुदा कर दे, या कोई तीर आ जाए और तुम्हारे हलक में पेवस्त हो जाए? तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि मुझे मेरे मुस्तफा ने कहा है कि जब तक ये बाल मेरे सर पर है कोई मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, मुझे परवाह थी तो मुँह मुबारक के रसूल। तो ये है मेरे मुस्तफा की शान कि जिस्म से लगा हुआ पानी हो या बाल हो या नालैन हो, जिसे मिल गई उसका मुकद्दर बन गया।